जितनी मुसलमानों की दौलत छुपा के रखा है तुम्हें बाहर लाई है। और मेरे पास आपके दस्तावेज हैं। उनके पास पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जेडीएस है। क्या आपने कांग्रेस के अलायंस में कांग्रेस में जमे हैं? नहीं, अपने सीएम इब्राहिम के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बने हैं। क्या बनाएंगे तो कब बनाएंगे? क्या नाम से बनाएंगे? क्या डायरेक्ट इंडिया में जमेंगे? क्या नहीं अभी दूसरी चीज में करेंगे? लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमान कर्नाटक में इनकी फितरत से पूरी तमाम चीज से इनको बद्दुआ करने के अलावा इनको वोट करने कोई मुसलमान कर्नाटक में तैयार नहीं है। फैज अकेला उनका बेटा है, दौलत अकेली उनकी किंगडम है। जी सर, आज जेडीएस के एक्स प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बारे में आपका क्या राय है सर? आपके माध्यम से सुना मैं अपने सीएम इब्राहिम साहब का 11 तारीख को कोई जॉइंट मीटिंग कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यानी इंडिया जो एक आम यूनिटी बनी है पॉलिटिकल पार्टी में, उसका सपोर्ट है उनका। जब कांग्रेस में एमएलसी बनाए गए, कांग्रेस में अपोजिशन लीडर की सीट की कुर्सी की मांग करे और उसके बाद जो कांग्रेस के जेडीएस के प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा जी के साथ अपनी हुकूमत संभाले, उस टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे क्या करे? मुसलमानों को क्या करे? मुसलमान इनसे क्या चीज की तलब किए, उन्होंने क्या करे? और मुसलमान में कितने मुसलमान को लीडर बनाए, कितने घरों में कितने कारपोरेटर और कितने एमएलए कहां से बने? सीएम इब्राहिम कैंडिडेट बना के कितने एमएलए जीते थ्रू आउट इंडिया, और कितना डेवलपमेंट करे, कितने इदारे बने, कितने आज तक नहीं बोले, आज भी। और अब अगली दिसंबर 11 तारीख को भी इन्हों बोलना चाहिए कि भाई कांग्रेस इंडिया में जमेंगे तो कौन इंडिया में एमएलसी पद अपना वापस देके जेडीएस से क्या डील हुआ था, कितने पैसों की डील हुआ था, कौन सी कुर्सी की डील हुआ थी, क्या चीज के लिए वो अपना इंडिया की पार्टी छोड़ के अपने जेडीएस की सदारत लेके, और फिर भी इसमें मुसलमानों के चेहरे बगैर बताए, मुसलमानों के लिए बगैर वादा करे, मुसलमानों के हकूक के लिए। जब मैं खादिया मसाजिद में जब मैं उनसे मांग किया, मेरा रिक्वेशन था, एक चीज के ऊपर किया था। इमजे अली खान साहब के मेरे दोस्त थे, उनके जनाजे में दुआ के लिए जब मैं शामिल हुआ था, तब उनको बताया कि भाई जनाजे में आप भी जनाजे में जाएंगे, आपकी रौनक चाहिए, तो रौनक के लिए जितनी मुसलमानों की दौलत छुपा के रखा है तुम्हें बाहर लाइए। और मेरे पास आपके दस्तावेज हैं, और मेरे पास आपका कॉलेज के हैं, मद्रास के हैं, तमिलनाडु के और दूसरे ट्रस्ट के हैं, और जितने भी दुबई से शायद अबू धाबी से जितने भी आपके बेटे फैज साहब को जो मालिक बना के रखे, प्रिंस बना के रखे, इतनी चीज भी मुसलमानों को वापस दे दो। आपका और मेरा टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। रौनक आज ही कम हो जा रही है। आपकी सूरत पे रौनक नहीं है, वो मेरे सूरत पे भी वही होगी, मगर जनाजे का खैद करेंगे, वो चीज जनाजे में खैद होना है। वो रौनक का मैं पूछा तो मुझे घुमा फिरा के आप किए, तो आपको दुआ या बद्दुआ अल्लाह का उसी टाइम पर हो गया, उसी जनाजे में, वो जनाजे के साथ ही हो गया। ये तो कर्नाटक की पब्लिक जान रही है। वहां से कितने हद तक आप की तरक्की हुई और कितने हद तक आप गिरे हुए हैं। पब्लिक कर्नाटक का 140 लाख मुसलमान एक टाइम पे मुसलमान के साथ जाते हैं, बाद मुसलमान को छोड़ देते हैं, बाद हुबली के अब एक स्वामी के साथ जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। आप कहां खड़े हैं? आप किसके साथ खड़े हैं वो तो बोलिए। आप यानी देवगौड़ा जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस की इंडिया के साथ खड़े हैं। आज का ऐलान 11 तारीख का ऐलान इंडिया का है, तो शर्म आपको नहीं, वो कांग्रेस को होना चाहिए, वो इंडिया को होना चाहिए, वो इंडिया की ग्रुप को होना चाहिए। आप जैसे लीडर किसको लेके, क्या देवगौड़ा को लेके जा रहे हैं? क्या नहीं कुमारस्वामी को लेके जा रहे हैं? नहीं मुसलमानों को लेके जा रहे हैं?
किसको लेके जा रहे हैं? नहीं क्या कांग्रेस में जा रहे हैं? क्यों? यही घुमाना, यही पिराना, यही तरीके से कंफ्यूज करना। उसी दिन आप वो जनाजे के सामने भी वही करे थे, मुझे यही करे थे, यही मैं आपसे मांग के आता। मेरी विनती थी आप लोगों को कंफ्यूज मत करो, मुसलमान को मुसलमान बोलो। आप जो बात आप लिया है देने का सीखिए। आप जब करना है वो जो करते हैं करना है। बहुत कम उम्र है, यानी मेरी 55-60 साल के अंदर है, तो ये चंद घंटे महीनों की जिंदगी है, सालों में ज्यादा नहीं है। आप खुद ही बोले 2 साल के पहले के 70 के ऊपर हो गए, तो आप कितने 100 साल जिएंगे आपको ही पता है। तो मेरी मांग को ठुकराए आप जनाजे के सामने झूठ बोले, जनाजे के सामने, अल्लाह के सामने वादा गलत किए तुम्हें। ये चीज का जब हो रहा है आपके ऊपर, ये चीज की बेबुनियाद जो आप आज बात कर रहे हैं, इंडिया और अलायंस फला, तो मुसलमान कहाँ है आपके साथ? कौन सा मुसलमान खड़ा है आपके साथ? कौन सी फैमिली खड़ी है आपकी फैमिली जबरदस्त, आपकी फैमिली प्रिंस के औलादों में है, प्रिंसेस आपके बच्चे हैं, वो खुद आपको वोट करने के लिए हैं क्या आपके साथ? आपके बच्चे क्या इधर है? क्या नहीं अबू धाबी में है, शारजा में है, क्या दुबई में है? क्या नहीं आपके नाम से वोट करने के लिए कर्नाटका में 2020 और 24 के इलेक्शन में खड़ेंगे क्या लोकसभा में? कौन है? क्या गुमराह कर रहे हैं आप? जो जबान आपकी मुसलमान की, शरीयत की, हदीस की रोशनी में साहबियों से हम वादा किया था कि भाई हम ऐसा ही बात करना है, हम दे देंगे हर चीज, अल्लाह हमना जो देगा वो लेंगे। आप देने की बात नहीं करे, जबान खोले तो आप झूठ को दूसरे तरीके से घुमा के बात करके आज कांग्रेस को शर्म की चीज जब आप कराना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप एमएलसी के लिए कुर्बानी क्या चीज के लिए दिए, क्या दौलत के लिए दिए, कितना पैसा लेके दिए? आज क्या पैसे की बात हो रही है? इंडिया में जाके लोकसभा में राहुल गांधी को आप प्राइम मिनिस्टर बना दे, या जो दूसरों को जो बना दे, आप ही खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो डील क्या है? पब्लिक को बोलना है। गुमराह करने से मुसलमान आपके घर में, आपके पड़ोस में नहीं है आपको एक भी वोट करने के लिए। इब्राहिम साहब, क्या कौम को गुमराह कर रहे हैं क्या इस तरह की मीटिंगों से? नहीं, कौम समझ चुकी है, कौम का हद पार हुआ है ना। कांग्रेस करने से कौम अब वो रास्ते पे आएगी ना। इनको तकरीबन कांग्रेस नहीं है कर्नाटक में, क्योंकि ये जो अभी नया यूनियन, नया अलायंस यूनिटी अभी बनी है 6-8 महीने से। मगर ये लोग, इनको जो इब्राहिम साहब को 55 साल से, उनके 15 साल की उम्र से कर्नाटका की पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक इनके 15 साल से देख चुकी है। 58 ईयर्स इनके ऊपर चुके हैं। जो भी बात करते हैं, एक बात का 20 तर्जुमा हर कर्नाटका के मुसलमानों के पास है, उन्हें गुमराह नहीं कर पाते हैं। उनके बाद आज सियासत की नाम, सियासत में फितरत जो है वो सिखा रहे हैं। तो ऐसे चंद मुसलमान लीडर बाकी हैं, तो वो जो चीज से मुसलमान बाहर पड़े हैं, जो आप चाहिए, जो पुराने कौन से भी मुसलमान लीडर अपनी फितरत बताएंगे, फितरत को जान के रखा है कर्नाटका के पूरे मुसलमान। इनको फितरत के लिए आज बिकेंगे नहीं, इनके फितरत के लिए इनकी बात को मान के इंडिया को जिताना, कांग्रेस को जिताना, एक जीत हासिल करके एक तमाम चीज के ऊपर इनके कई 100 रुपया का, कई हजार रुपया, यानी इसका मतलब 1000-5000 करोड़ का डील करना, हिंदुस्तान में को बेचना, वो अपना ये करना, वो तमाम चीज ये मासूम मुसलमानों के नाम से करना। वो टाइम सीएम इब्राहिम को, जैसा उनकी उम्र चढ़ी है, जैसी उनकी उम्र खत्म हो रही है, ऐसा मुसलमानों के ख्यालों से इन्हों उठ चुके हैं सीएम इब्राहिम कर्नाटका की सियासत से। सीएम इब्राहिम साहब खुद अपने बेटे को एमएलए नहीं बना सके, क्या है एमपी इलेक्शन में क्या रोल करेंगे? नहीं, उनकी जो ताकत, उनको जो अल्लाह हिदायत दिया, गलत रास्तों में जाने अल्लाह हिदायत दिया। मुसलमान को पकड़ते हैं अल्लाह के नाम से, मुसलमान के पास आते हैं शरीयत के नाम से। तो कोई एक बच्चे को, कोई एक मुसलमान को पूरी कर्नाटक 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में सही एक मुसलमान को अपना भाई, अपना बच्चा समझे नहीं। अपने खास बच्चे,
फाइज इब्राहिम को उन्होंने करे, उन्होंने गिड़गिड़ा के रोए, और रोने में उनका जो क्या तरकीब थी, फितरत क्या थी, अल्लाह को उस जमाने के उस मट्टी के वली अल्लाह को भी पता चला कि भाई इनकी दौड़ नहीं तो दूसरों के भाई, दूसरों को भाई मुसलमान को नहीं समझा, दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा कभी नहीं समझा इन्हों। इसकी सजा इन्हों जिंदे रहे तक मिलेगी। मुसलमान कर्नाटक में इनकी फितरत से, पूरी तमाम चीज से इनको बद्दुआ करने के अलावा इनको वोट करने कोई मुसलमान कर्नाटक में तैयार नहीं है। फाइज अकेला उनका बेटा है, दौलत अकेली उनकी किंगडम है। डील करेंगे पैसों की, हुकूमत की, वो अपने आप सीएम इब्राहिम साहब अपने 75 साल से चंद सालों के लिए करना जो चाह रहे हैं, तो इन्हों कितने खुद गर्ज हैं पब्लिक जानती है। पब्लिक में सीएम इब्राहिम करके मुसलमानों में जो अभी आज सूचना उनकी कितनी हद तक इंसानियत है सीएम इब्राहिम साहब की, अब उन्हें जानते हैं। उनके पास पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जेडीएस है क्या? अपने कांग्रेस के अलायंस में है, कांग्रेस में जमे हैं? नहीं, अपने सीएम इब्राहिम के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बने है। क्या बनाएंगे? तो कब बनाएंगे? क्या नाम से बनाएंगे? क्या डायरेक्ट इंडिया में जमेंगे? क्या नहीं अभी दूसरी चीज में करेंगे? लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खाली डील, 4 लफ्ज के लिए डील करना चाहते हैं। मुसलमानों के सरों को, मुसलमानों के सर के ताज को रखे, यानी गिरवी रखे डील कर रहे हैं। वो गिरवी जो रखी गई मुसलमानों के सर के ताज, कभी उसको वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुसलमानों की इज्जत उधर दफन हो जाएगी। सर, जेडीएस के जो फर्स्ट टाइम में जो प्रेसिडेंट है, मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाकर ना बात करे ना ये करे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? बात करो या नहीं, उनको वो नहीं है, गुमराही तो करे। अब आज जो बोल रहे हैं, आज एक मीटिंग रखे, आज पिछले 2 महीने के पहले थी, और आने वाले 11 तारीख दिसंबर में क्या है? गुमराही के सिवा कुछ नहीं है। राहुल गांधी का हाथ पकड़ के लाइए, अरे भाई लाइए, मेरा लीडर है। सोनिया जी के हाथ पकड़ के लाइए, हाँ मेरी लीडर है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, बोलिए। नहीं, देवगौड़ा को लाइए, नहीं अपना झंडा उठाइए, अपना जो नाम का, जात का, अपनी ताकत का, अपने हुनर का, अपनी देन का झंडा उठाइए। कुछ भी नहीं है तो इनकी दौलत है, इनके कारखाने हैं, इनके इदारे हैं, इनका सीएम ये है, इनके कॉलेजेस है, वहां पे खड़ेंगे। उनकी दौलत से वहां पे लोगों को, जैसे हर जगह पे हैदराबाद में भी आयशा आरामी होती है, अपने बंगलों में दौलत का खाने डालते हैं, ऐसा आप लोग डालने से मतलब नहीं है। तो क्या पार्टी से उन्होंने करते हैं, क्या नाम से करते हैं? क्या देवगौड़ा जी को हाथ मिला के काम करते हैं? क्या नहीं कुमार के साथ करते हैं? क्या अपना झंडा लगाते हैं? जो कानून में एक बात साफ सुथरा है, जो देश का प्रेसिडेंट है, जो पार्टी बनाया है, उसको पार्टी के कितने जनरल सेक्रेटरी को साइन करेंगे, अपने निकालेंगे, ये चीज है। नेशनल प्रेसिडेंट तो जेडीएस के सीएम इब्राहिम कभी भी नहीं थे, आज वो पावर नहीं है। आज कौन से पावर से, क्या चीज से, कौन से लोगों को क्या रेजोल्यूशन पास करके निकालेंगे? तो ये जो चीज बच्चे भी समझने की बात है। मुसलमानों में इतनी इमेच्योरिटी और इतनी कमजोरपन नहीं है सियासत को नहीं समझने का, तो उनको जो निकाला गया, क्या नहीं निकाला गया? मेरे हिसाब से मुसलमान को ये बोलना चाहता हूं कि वे आज भी जेडीएस में है, उनको निकालेंगे नहीं, तो जेडीएस की बात करना। आलम पाशा आज तक सियासत का नाम अपने जिंदगी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ना वो अपनी सोनिया से, ना देवेगौड़ा से, ना सिद्धरामैया से, ना मोदी से, ना दूसरों से किसी का सिक्का लेके किसी के हुकूमत में किसी की बात अपने जनाजे तक करने की उम्मीद और ख्वाहिश नहीं रखा है। तो इसलिए नहीं है, तो आप भी अपना रकम बताइए। आप रखते हैं देवगौड़ा का चीज रखते हैं, उनकी लुंगी लेके आप बैठते हैं, वही मेरा है, यही लुंगी मेरी है, तो बोलते हैं उसका मालिक मैं हूं। तो ये तमाम लोगों को, यानी
आप लॉ कॉलेज चलाते हैं, अब एक करते, आपकी इल्म छोड़िए। कानून क्या है लोगों को समझाने का नहीं, लोगों गुमराह नहीं होंगे, आप कर नहीं सकते हैं। आप देश के 50,000 आदमी को बुला लिए कर्नाटक में जेडीएस के नाम से, सुप्रीमो जो है देवगौड़ा के साथ ही आप साइन करेंगे इंडिया के साथ। आप ऐलान करना गलत कानून है, गैर कानून है। जितनी जिंदगी आपकी 75 साल गुजारी है लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को बेवकूफ बनाने की, वो साजिश, लास्ट साजिश हो रही है आपके साथ।